जिन्होंने मुझे इस काल में बहुत ही सुंदर अवसर दिया है कि फिर से मैं सबके बीच में वचन को बांट सकूं और शेयर कर सकूं। मैं परमेश्वर का धन्यवाद दूं और धन्यवाद दूं हमारे आदरणीय सभी कलीसिया के अथॉरिटीज, हमारे आदरणीय अंकल पास्टर जी और आदरणीय मामू जो आज की सभा को लीड कर रहे हैं, और आदरणीय जॉर्ज अंकल जिन्होंने मुझे सर्वप्रथम एक संदेश के माध्यम से बाइबल अध्ययन के लिए एक मैसेज भेजा हुआ था। जब से मुझे मौके दिए जा रहे हैं अंकल जी के द्वारा कि मैं अपने शिक्षक वचन को बांटूं, इसके लिए मैं अंकल का भी बहुत धन्यवाद हूँ। या फिर से मैं आप सबके बीच हूँ, इसलिए मैं भी बहुत आनंदित हूँ कि परमेश्वर के वचन को सभी के बीच में और आपके साथ इस Zoom मीटिंग के माध्यम से हम परमेश्वर वचन को सीख रहे हैं। या फिर से मैं धन्यवाद देता हूँ सभी भाई बहन जो आज की इस Zoom मीटिंग में जुड़े हुए हैं, और भी मुझे आशा है कि सभी भाई बहन जितने लोग हमेशा जुड़ते हैं आज भी जुड़ेंगे। और इस प्रकार से आज का जो हमारा विषय है, टॉपिक है इम्पोर्टेंस ऑफ सरेंडर, समर्पण का महत्व। इस चीज पे आज हम चर्चा करेंगे और परमेश्वर के वचन से सीखेंगे समर्पण का मतलब और उसका महत्व क्या है। अगर हम वचन देखें, नीति वचन अध्याय 3, नीति वचन अध्याय 3 और उसका पद 5 और 6 जब हम पढ़ेंगे, कोई भाई बहन पढ़ दे। ब्रदर इनोस। तू अपनी समझ का सहारा न लेना, वरन संपूर्ण मन से यहोवा पर भरोसा रखना, उसी को स्मरण करके सब काम करना, तो वह तेरे लिए सीधा मार्ग निकालेगा। बहुत धन्यवाद भाई, परमेश्वर आपको आशीष करे। तो अपनी समझ का सहारा ना लेना, वरन संपूर्ण मन से इस पर, हमारे परमेश्वर पर, यहोवा पर भरोसा रखना, उसी को स्मरण करके सब काम करना, तब वह तेरे लिए सीधा मार्ग निकालेगा। समर्पण का अर्थ है अपने जीवन, इच्छाओं और निर्णयों को पूरी तरह से परमेश्वर को सौंप देना। जब हम अपनी सारे जीवन को, इच्छाओं को, निर्णयों को पूरी तरह से परमेश्वर के हाथ में सौंप देते हैं, तब वचन कहता है तब वह तेरे लिए सीधा मार्ग निकालेगा। ये समर्पण होता है। समर्पण एक ऐसा शब्द है जो किसी व्यक्ति के विश्वास, दृढ़ता और उसके जीवन को परमेश्वर के हाथों में सौंपने की गहराई की स्थिति को दर्शाता है। हम कई भाई बहनों को देख सकते हैं, उनके आत्मिक जीवन को, कौन कितना आत्मिकता में है, हम उसके समर्पण से देख सकते हैं। हम समझ सकते हैं कौन कितना परमेश्वर से जुड़ा हुआ है, कितनी प्रार्थना में रहता है, कौन परमेश्वर की आज्ञाओं को मानता है। उसके जीवन में हम जरूर देखेंगे कि उसका समर्पण के द्वारा कौन कितनी आत्मिकता में है, उसके स्वभाव से, उसके व्यवहार से। इसलिए आज हम विशेष रूप से इस विषय पर, समर्पण का महत्व या समर्पण क्यों जरूरी है, इस बात पर हम चर्चा कर रहे हैं और परमेश्वर के वचन से सीख रहे हैं। बाइबल हमें सिर्फ यही सिखाती कि पूर्ण समर्पण न केवल हमारे जीवन को बदलता है, वरन हमें शांति और आनंद को भी महसूस कराता है। इस संदेश में, इस संध्या काल में हम समर्पण का महत्व और बाइबल में कुछ उदाहरण जिन्होंने अपना जीवन परमेश्वर को समर्पण कर दिया और किस प्रकार से उन्होंने परमेश्वर से आशीष को पाया, वह आज हम देखेंगे। इस प्रकार से मैंने कहा, समर्पण का अर्थ है अपने जीवन, इच्छाओं और निर्णयों को पूरी तरह से परमेश्वर को सौंप देना। मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि जब हमें परमेश्वर की सिर्फ हमारे जीवन जब
किसी चीज की घटी होती है, हमें जरूरत होती है, तब परमेश्वर को अपना जीवन समर्पण करें। मैं ये नहीं कह, जब आपको किसी चीज की परेशानी आपके जीवन में होती है तब आप अपने जीवन को सिर्फ उसी समय परमेश्वर को अपना जीवन समर्पण करें। मैं ये नहीं कह रहा जब अपने जीवन में, जब कष्ट में हो तभी उसी समय सिर्फ आप अपने जीवन को परमेश्वर को समर्पण करें। वरन मैं कह रहा हूँ, अपने पूर्ण सभी निर्णय को, अपनी सारी इच्छा को, अपने पूर्ण जीवन को, हर समय, हर परिस्थिति में आपको अपना जीवन परमेश्वर को समर्पित करना है। ये संपूर्ण समर्पण होता है, ये समर्पण का अर्थ है। बाइबल में सिखाती है कि जब हम अपने संपूर्ण हृदय से परमेश्वर पर भरोसा रखते हैं और अपनी समझ पर नहीं वरन परमेश्वर पर भरोसा रखते हैं, तब वह हमारे लिए सीधा मार्ग निकालता है। कार से हमने नीति वचन अध्याय 3 वचन 5 और 6 पढ़ा। इस हिसाब से, इस प्रकार से मैंने कहा, उसका अर्थ ये होगा। वचन में लिखा था, संपूर्ण मन से अपने परमेश्वर यहोवा पर भरोसा रखना, अपनी समझ का सहारा नहीं लेना है। या तो सिर्फ उस समय नहीं कि जब हमें आत्मिक निर्णय जब लेने हो तभी हमें सिर्फ परमेश्वर पर भरोसा रखना है, और जब हमारे संसार से और हमारे जीवन से संबंधित कोई अन्य सेकुलर सेकुलर निर्णय जब हमें लेना हो तब हम अपनी बुद्धि से मतलब अ, अ, तो कुछ भी निर्णय ले सकते हैं नहीं, पर अपनी पूर्ण जिंदगी का कोई भी निर्णय हो, हमें परमेश्वर पर भरोसा रखकर उसकी अगुवाई मांगकर उस डिसीजन को अपने जीवन में लेना है, उस निर्णय को अपने जीवन में लेना है। तब परमेश्वर हमारे लिए सीधा मार्ग और सरल मार्ग निकालेगा। पूर्ण समर्पण का महत्व, समर्पण हमें सिखाता है कि जीवन की चुनौतियों और परेशानियों में परमेश्वर पर विश्वास रखना, और सबसे महत्वपूर्ण यह है कि जब हम अपना बोझ प्रभु पर डालते हैं तब वह हमें संभालता है। जब कई बार हमारे जीवन में चुनौतियां और परेशानियां आती हैं, तब हम परमेश्वर पर विश्वास रखते हैं, पूर्ण विश्वास, पूर्ण समर्पण, उस पर भरोसा रखते हैं। जब हम अपना बोझ परमेश्वर प्रभु पर डालते हैं तो वह हमें संभालता है। ये मैं नहीं, ये वचन हमें सिखाता है। जब हम भजन संहिता 55 में जब हम पढ़ते हैं, क्या लिखा है, कोई भाई पर पढ़ दे। अपना बोझ भाई यहोवा पर डाल दे, वह तुझे संभालेगा। वह धर्मी को कभी टलने ना देगा। हाँ, अपना बोझ यहोवा पर डाल दे, वह तुझे संभालेगा। जब हम सभी लोग अपना बोझ परमेश्वर को दे देते हैं, परमेश्वर पर डाल देते हैं, परमेश्वर हमारी सहायता करता है, हमें संभालता है। कई बार हम प्रैक्टिकली भी जानते हैं, कई हम गवाही भी सुनते हैं, कई भाई बहन गवाही के साथ खड़े होते हैं और एक सुंदर गवाही पेश करते हैं कि जब वे कैसे थे, किस परेशानी में थे, तब उन्हें परमेश्वर की दुहाई दी और अपना पूर्ण और संपूर्ण भरोसा परमेश्वर पर रखा, और परमेश्वर की उन्होंने आज्ञा को माना, और परमेश्वर ने उनकी इस प्रकार से सहायता की। इस प्रकार से वचन में सिखाता है, अपना बोझ यहोवा पर डाल दे, वह तुझे संभालेगा, और वह धर्मी को कभी टलने ना देगा। इतना सुंदर वचन। जब हम अपना सारा बोझ अपने परमेश्वर पर डाल देते हैं, हमारा परमेश्वर हमें संभालता है। थोड़ा बोझ नहीं है, सारा बोझ हल्का है। सारा बोझ, अपना सारा बोझ जब हम परमेश्वर पर डालते हैं तब परमेश्वर हमें संभालता है।
ये नहीं कि थोड़ा परमेश्वर के साथ अपना बोझ शेयर करना है और थोड़ा सा किसी और के साथ, पूरा बोझ परमेश्वर पर डालना है, तब हमें संभालता है। इसका परिणाम क्या होगा जब हम अपना जब हम अपने जीवन का समर्पण परमेश्वर के लिए करते हैं, तो इसका परिणाम क्या होता है? जब हम अपने जीवन में कई बार कई चुनौतियां हमारे सामने खड़ी हो जाती हैं, कई परेशानियां, कई तकलीफें, कई ऐसी सिचुएशन आ जाती हैं जब हम बहुत परेशान हो जाते हैं, बहुत थक जाते हैं जीवन से। समर्पण के द्वारा हम अपनी कमजोरियों को परमेश्वर की सामर्थ्य में बदल सकते हैं। अगर आप अपना जीवन परमेश्वर को समर्पण कर रहे हैं और आप अपने जीवन में देख रहे हैं कि आपकी कमजोरियां परमेश्वर के बल में या सामर्थ्य में बदल रही हैं, तो आप अपने जीवन समझ जाइए कि आप आत्मिकता में बढ़ रहे हैं, आत्मिकता की उन्नति में बढ़ रहे हैं, और यही एक आत्मिक विकास का पहला कदम होता है। समर्पण के जरिए हम कई आशीषों को पाते हैं अपने जीवन में। जिस प्रकार से मैंने कहा, समर्पण के द्वारा हम अपनी सारी कमजोरियों को परमेश्वर के बल में बदल सकते हैं। मेरे प्रियो, जब भी हम कठिनाइयों में, परेशानियों में होते हैं, तब परमेश्वर हमारी मदद करता है। परमेश्वर लेकिन हम हर एक भाई बहन के जीवन में, हर एक विश्वासी के जीवन में समर्पण की खोज करता है। वह जांचता है, वह खोजता है कि कौन अपने जीवन को मेरे लिए समर्पण करता है। कई उदाहरण आज हम पवित्र शास्त्र बाइबल से देखेंगे, किन किन लोगों ने अपने जीवन को परमेश्वर के लिए समर्पित कर दिया। समर्पण केवल बाइबल में या किसी अ, आत्मिक रीति से समर्पण नहीं होता है, लेकिन समर्पण हम देखते हैं जितने ही आज हमारे बीच में भाई बहन जो स्कूल में पढ़ते हैं, कॉलेज में पढ़ते हैं, जो पारिवारिक हैं, रिश्तेदार हैं, हर एक के जीवन में समर्पण बहुत जरूरी है। जो भाई बहन स्कूल में कॉलेज में हैं, उनको भी अपनी जीवन में समर्पण की जरूरत है। वे अपना पूर्ण मन और पूर्ण समर्पण के साथ पूर्ण समर्पण पढ़ाई में दे। उनका यह कर्तव्य कार से हर एक विश्वासी का कर्तव्य है कि वह अपने आप को परमेश्वर के लिए समर्पित करे। इसी प्रकार से एक पति पत्नी का अपने जीवन को समर्पण करने की जरूरत होती है। सारे भाई बहन, परिवार, रिश्ते, कई क्षेत्रों में समर्पण की आज जरूरत है। हम देखते हैं कि बाइबल में कई ऐसे उदाहरण हैं जिन्होंने अपने जीवन को परमेश्वर के लिए समर्पण कर दिया। कार्य में क्या था, जब हम निर्बल होते हैं, समर्पण के द्वारा हमारी निर्बलताएं परमेश्वर की सामर्थ्य बदल जाती है। यही और हमारी आत्मिकता का पहला कदम, पहला पहलू और पहली उन्नति का कदम होता है। आइए आज हम कुछ पात्र जिन्होंने अपने जीवन से पूर्ण समर्पण किया, आज हम जानेंगे। तो मुझे पूर्ण विश्वास है आप में से बहुत लोगों को, अगर मैं प्रथम नाम इसका लूंगा, मुझे मालूम है आप सबको उसके विषय में अच्छी रीति से मालूम होगा, और लेकिन फिर भी आज मैं उसको उसके विषय में कहूंगा और आप सबको याद दिलाऊंगा। जिसके विषय में मैं बताने जा रहा हूँ वह है अब्राहम का समर्पण। अब्राहम ने किस प्रकार से अपने जीवन में
परमेश्वर के लिए समर्पण किया। हम भली भांति जानते हैं, लेकिन फिर भी अगर हम उत्पत्ति अध्याय 22 उसका 1 से 14 तक पढ़ते हैं, तब हम उसके जीवन में घटी घटनाओं को देख सकते हैं। हम देखते हैं कि परमेश्वर अब्राहम से उसके पुत्र को मांगता है, उसको बलिदान करने को, बलि चढ़ाने को बोलता है। यह अब्राहम के लिए बड़ी चिंतित करने वाली बात थी। वह, अगर आज किसी से कोई पूछे कि क्या आप अपने पुत्र को देंगे या बलि करेंगे, बहुत ही वह व्यक्ति घबरा जाएगा। बड़ी चिंतित करने वाली बात होगी। वह तुरंत ही बहुत बड़ा कदम उठा सकता है। सोचिए, जब परमेश्वर ने अब्राहम से उसके पुत्र को सेक्रीफाइस, बलिदान करने के लिए बोला, तब उसके जीवन में कैसा हुआ होगा हम जानते हैं। उसमें परमेश्वर ने अब्राहम को एक ही पुत्र था, और वो भी परमेश्वर ने उससे बलिदान के लिए मांगा, सेक्रीफाइस के लिए मांगा। लेकिन हम एक सबसे बड़ी निर्णय को देखते हैं, एक समर्पण को देखते हैं। इस प्रकार से अब्राहम ने समर्पण किया और परमेश्वर की आज्ञा को माना। अब्राहम ने अपने पुत्र इसहाक को परमेश्वर की आज्ञा के अनुसार बलिदान करने के लिए तैयार हो गया, और उसने अपनी आस्था और समर्पण को प्रकट किया। कितनी अच्छी बात है कि कितना आज्ञाकारी वह उस समय था। अगर आज हम, कई लोग अपने आप को जांचें और पूछे अपने आप से, क्या हम इस प्रकार से इतने योग्य हैं, इतना अब्राहम था? क्या हम अपने जीवन में परमेश्वर की आज्ञा को मानते हैं, बात को मानते हैं, उसके वचन पे चलते हैं? क्या हम अपने जीवन को समर्पण कर रहे हैं इस प्रकार से? अपने जीवन को समर्पण अब्राहम ने किया, और कितना बड़ा निर्णय लिया समर्पण के साथ, और उसको कितने सुंदर रीति विश्वास के साथ प्रकट किया। यह होता है समर्पण। लेकिन इसका रिजल्ट, हम परिणाम, कितना सुंदर परिणाम देखते हैं। परिणाम स्वरूप परमेश्वर ने अब्राहम को उसे एक महान राष्ट्र का पिता बनाया, उसे एक महान राष्ट्र का पिता घोषित किया। कितनी सुंदर बात। ये उसके लिए ब्लेसिंग, एक आशीष का कारण हुआ। जब हम अपने जीवन को इसी प्रकार से समर्पण करते हैं, तब हम भी इसी प्रकार से आशीषित होते हैं, परमेश्वर हमें ब्लेस करता है। दूसरा व्यक्ति जो है, वो परमेश्वर, प्रभु यीशु मसीह की स्वयं माँ है, मरियम। जब हम मरियम का समर्पण देखते हैं, क्या लिखा है लूका उसका 1:38 में, कोई भाई पढ़ दे, लूका अध्याय 1:38। मरियम ने कहा, देख मैं प्रभु की दासी हूँ, मुझे तेरे वचन के अनुसार हो। तब स्वर्गदूत उसके पास से चला गया। बहुत धन्यवाद भाई। हम जानते हैं कि जब स्वर्गदूत मतलब मरियम के पास आया होगा और उसको संदेश दिया होगा कि तू कुंवार, तू गर्भवती होगी, तब जरूर हम जानते हैं कि माता मरियम जो थी वे कुंवारी थी, वे बड़ी चिंतित रही होंगी। कि चिंतित होने की बात भी है, क्योंकि एक गर्भवती, एक स्त्री जो बिना शादीशुदा है, कुंवारी है, और वह गर्भवती होती है, एक तो बड़ी चिंतित होने की बात है। उन्होंने सोचा होगा कि संसारिक लोग क्या बोलेंगे, बिना शादी किए हुए गर्भवती होना बड़ी
गलत बात संसारिक लोग सोचते हैं। उन्हें मालूम था आज के समय में भी यही स्थिति है, और उस समय जब कैसे कैसे लोग रहते थे, और फरीसी और सदूकी जो लोग थे कितनी बड़ी बड़ी बातों को बोलते होंगे। इसी प्रकार से हम समझ सकते हैं कि कितना गलत संसारी लोग उनके विषय में सोचते। लेकिन हम क्या देखते हैं कि मरियम, माता मरियम के जीवन में वह जो सरदूत आया, जो उनको उन्होंने बताया, माता मरियम ने सारी बातों को एक्सेप्ट किया, स्वीकार किया। उन्होंने भी अपने जीवन में बहुत समर्पण किया है, पूर्ण समर्पण किया है, जिनके द्वारा संसार में कौरी अवस्था में हमारे प्रभु यीशु मसीह जन्मे। हम क्या देखते हैं कि माता मरियम का जो समर्पण है, अपने जीवन को परमेश्वर की योजना के प्रति समर्पित किया है, और कहा तेरी वाणी के अनुसार मेरे साथ ऐसा ही हो। उनका समर्पण हमें सिखाता है कि परमेश्वर की योजनाओं को स्वीकार करना सच्ची विनम्रता है। ये बहुत बड़ी बात है। आज कई लोग ऐसे हैं जो अपने जीवन में परमेश्वर की योजनाओं को नहीं समझते हैं। ये बहुत महत्वपूर्ण है कि परमेश्वर की योजनाओं को, द प्लान ऑफ गॉड, वी हैव टू अंडरस्टैंड व्हाट गॉड वांट थ्रू आवर लाइफ। क्या परमेश्वर हमारे जीवन से चाहता है, ये हमें समझने की बहुत ज्यादा आवश्यकता है। जिसलिए परमेश्वर ने आपको चुना है, क्या आप वो कर रहे हैं, क्या उसके विपरीत जा रहे हैं। हम देखते हैं माता मरियम के जीवन से किस प्रकार से उन्होंने परमेश्वर की योजना को समझा और उसको स्वीकार किया, और अपनी सच्ची विनम्रता और समर्पण को बड़ी अच्छी रीति से दर्शाया। आज हम में से कई लोग हैं जो अपने जीवन में परमेश्वर की योजना को समझ ही नहीं पाते हैं, किस प्रकार, तो कैसे परमेश्वर की योजना को स्वीकार करेंगे। हमें हमेशा प्रार्थना करना है और परमेश्वर की योजना को समझना है कि परमेश्वर हमसे चाहता क्या है। तब हम उसकी योजनाओं को स्वीकार करके योजनाओं को, उसकी इच्छाओं को पूरी कर सकते हैं, और अपने जीवन को समर्पित करके उसकी महिमा कर सकते हैं, और उससे आशीष हो सकते हैं। और कई पात्र बाइबल में हैं इस प्रकार से। फिर पौलुस के बारे में देखते हैं। फिर पौलुस, अपोस्तल पौल, किस प्रकार से उन्होंने अपने जीवन को मसीह की सेवा के लिए समर्पित कर दिया। हम जानते हैं उन्होंने फिर पौलुस के पास भौतिक सुखों की कोई कमी नहीं थी। वे चाहते तो अपने जीवन में बहुत आनंदित हो सकते थे, लेकिन उन्होंने परमेश्वर की सेवकाई को चुना और परमेश्वर के कार्य में लगे, लोगों तक परमेश्वर का वचन पहुंचाया। हम देखते हैं उन्होंने कितनी मेहनत की। जब वे परमेश्वर की सेवकाई करते थे, उसके लिए वे काम भी करते थे, कार्य भी करते थे। तंबू होता है, वे तंबू बनाने का कार्य करते थे, टेंट बनाने का काम करते थे। ही वॉज अ टेंट मेकर। घरों को बनाते, तंबू को बनाते थे और पैसे कमाते थे, सेवकाई में यूज करते थे परमेश्वर के लिए। पौलुस, प्रेरित पौलुस ने अपने जीवन को समर्पण किया है। उन्होंने अपने सारे भौतिक सुखों को त्याग दिया, और कितनी अच्छी बात उन्होंने फिलिप्पियों की पत्री में लिखा है। फिलिप्पियों की पत्री, उसका 1 अध्याय
उसका 21 पद कोई भाई पढ़ दे। उत्पत्ति पढ़ना भाई। नो ब्रदर, फिलिपियंस चैप्टर 1 वर्स 21। फिलिपियो उसका 1 का 21। क्योंकि मेरे लिए जीवित रहना मसीह है और मर जाना लाभ है। आवाज नहीं आया ब्रदर, आपका बहुत स्लो आवाज आया। क्योंकि मेरे लिए जीवित रहना मसीह है और मर जाना लाभ है। बहुत बहुत धन्यवाद। क्योंकि मेरे लिए जीवित रहना मसीह है और मर जाना लाभ है। इतनी सुंदर बात पौलुस ने इस पत्र में लिखी है। मेरे लिए मसीह मेरा जीवन है और मर जाना लाभ है। कितना समर्पण फिर पौलुस ने भी अपने जीवन में किया है। उन्होंने अपने सुख और कई ऐश और आराम को अपनी जिंदगी में नहीं चुना, लेकिन उन्होंने अपनी जिंदगी में परमेश्वर की सेवकाई को चुना और अपने समर्पण को दर्शाया। ये होता है समर्पण। इस कार्य से हमको भी अपने जीवन को समर्पण करता है। समर्पण हर एक क्षेत्र में बहुत जरूरी है। आज हम आत्मिक समर्पण, परमेश्वर के लिए समर्पण की बात कर रहे हैं, तो उसी पे चर्चा करेंगे। हमने देखा अब्राहम का समर्पण, मरियम का समर्पण, माता मरियम का समर्पण, फिर पौलुस का समर्पण। कितनी अच्छी आज्ञाकारिता के साथ उन्होंने अपने जीवन को समर्पण किया और कितनी सुंदर वचनों को हम देख रहे हैं। फिर पौलुस कितना अच्छा शब्द एक लाइन में उन्होंने हमें बता दिया, मसीह मेरा जीवन है और मरना मेरा लाभ है। क्योंकि मेरे लिए जीवित रहना मसीह है और मेरा मर जाना लाभ है। इसी प्रकार से मेरे भाइयों, हमें भी अपने जीवन में अपने आप को समर्पण करना है। इस प्रकार से मैंने कहा था, केवल जरूरत के समय नहीं, जब हमें किसी की जरूरत हो, किसी चीज की जरूरत हो, लेकिन हमें हर समय अपने जीवन को परमेश्वर के लिए समर्पण करना है। परमेश्वर हमारे लिए सीधा मार्ग निकाल दे। अपनी समझ का सहारा नहीं लेना है, लेकिन हर एक निर्णय, हर एक निर्णय, हर एक चुनौतियों के समय, हर एक परेशानी, हर एक सुख के समय, चाहे सुख हो चाहे दुख हो, गरीबी हो या अमीरी हो, हर एक समय में पढ़ने में परमेश्वर का सहारा लेना, उसका भरोसा रखना है, उसकी मदद मांगना है, उसको अपना जीवन समर्पण करना है। तब वह हमारे लिए सीधा मार्ग निकालेगा। आज एक और हम उदाहरण देखेंगे। वह हमारे प्रभु, स्वयं प्रभु यीशु मसीह किस प्रकार से उन्होंने अपने जीवन को समर्पण किया। हम भली भांति जानते हैं हमारे उद्धारकर्ता प्रभु यीशु मसीह का जीवन, उन्होंने अपना जीवन और सेवकाई का समर्पण का प्रमाण दिया जब उन्होंने इस धरती पर सेवकाई की। हम भली भांति जानते हैं उन्होंने किस प्रकार से अपने आप को पिता परमेश्वर को समर्पित कर दिया। इतना नहीं, उन्होंने कई कष्ट सहते रहे, सहते हुए भी उन्होंने अपनी इच्छा को नहीं, पर पिता की इच्छा के अधीन रहे। जब वे गतसेमनी के भाग में थे और जब प्रार्थना कर रहे थे, उन्होंने कहा, मेरा नहीं, मेरी नहीं, परंतु तेरी ही इच्छा पूरी हो परमेश्वर। उन्होंने परमेश्वर की योजना को
उनके पूर्ण समर्पण को दर्शाया। ये प्रतीक है। क्या हम इस प्रकार से कहते हैं, परमेश्वर मेरी नहीं, आपकी इच्छा पूरी हो मेरे जीवन से? क्या हम इस योग्य हैं कि हम कह सकें, परमेश्वर मेरी नहीं, आपकी इच्छा पूरी हो मेरे जीवन से? हाँ, अगर आप सच में अपने जीवन को अपने परमेश्वर को समर्पण किया है, समर्पित किया है, तो आप जरूर कह सकते हैं, प्रभु मेरी नहीं वरन आपकी इच्छा पूरी हो मेरे जीवन से। हम देखते हैं हमारे प्रभु उद्धारकर्ता कैसे अपने जीवन को समर्पण किया। यीशु ने प्रभु के प्रति, परमेश्वर के प्रति पूर्ण समर्पण जीवन दिए जिया, और उसने वही किया परमेश्वर ने उसे करने को कहा था। जो परमेश्वर ने वो आज्ञा दी थी, वह उन्होंने किया। परमेश्वर क्या कहते हैं, मैं अपने आप से कुछ नहीं कर सकता। स्वयं प्रभु कहते हैं, मैं अपने आप से कुछ नहीं कर सकता। मैं जैसा सुनता हूँ वैसा ही न्याय करता हूँ, और मेरा न्याय सच्चा है, क्योंकि मैं अपनी इच्छा से नहीं, परंतु अपनी पिता की इच्छा से करता हूँ और चाहता हूँ जिसने मुझे भेजा है। वो कह रहे हैं, मैं अपने आप से कुछ नहीं करता, लेकिन जिसने मुझे भेजा है उसकी इच्छा से करता हूँ। कितनी सुंदर रीति से वे सारी बातों को खुल करके यूहन्ना अध्याय 5 और 30 वचन में वे कह रहे हैं। कोई भाई पढ़ दे यूहन्ना, जॉन 5 वर्स 30। भाई 5 का कितना पढ़ रहा है? 5 का 30। 30। हाँ, मैं अपने मैं अपने आप से कुछ नहीं कर सकता। जैसा सुनता हूँ वैसा न्याय करता हूँ, और मेरा न्याय सच्चा है, क्योंकि मैं अपनी इच्छा नहीं परंतु अपने भेजने वाले की इच्छा चाहता हूँ। देखिए कितनी सुंदर बात। देखिए, क्योंकि मैं अपनी इच्छा नहीं परंतु अपने भेजने वाले की इच्छा चाहता हूँ। मैं अपनी इच्छा नहीं, अपने भेजने वाले की इच्छा चाहता हूँ, उसकी इच्छा पूरी करना चाहता हूँ। क्या हम इस प्रकार से अपने जीवन में कर सकते हैं? आज हमारे उद्धारकर्ता प्रभु यीशु मसीह हमारे लिए एक आदर्श है, एक समर्पण के जीवन बिताने के कई और कारण के लिए आदर्श हैं, लेकिन आज हम समर्पण व्यक्त कर रहे हैं, तो प्रभु यीशु मसीह उस क्षेत्र में भी हमारे लिए एक आदर्श। इस प्रकार से उन्होंने अपने पिता की इच्छा को पूरा किया और अपने जीवन को समर्पण के साथ उसको दर्शाया। कहते हैं, मैं अपनी इच्छा नहीं परंतु जिसने मुझे बताया, अपने पिता की इच्छा चाहता हूँ, उसको पूरा करना चाहता हूँ जिसने मुझे भेजा है। क्या हम कह सकते हैं, मैं अपनी नहीं, तो परमेश्वर की इच्छा पूरी करना चाहता हूँ जिसने मुझे चुना है। जिसने मुझे चुना है, वचन कहता है, उसने हमें जगत की उत्पत्ति से पहले चुन लिया। क्या हम कह सकते हैं, जिसने हमें चुना है, मैं उसकी इच्छा पूरी करना चाहता हूँ? हम जानते हैं परमेश्वर ने, प्रभु यीशु मसीह ने उन चीजों में भी परमेश्वर के सामने समर्पण कर दिया जिनका वह सामना नहीं करना चाहता था। परमेश्वर से प्रभु ने प्रार्थना की कि वह उस परीक्षा को दूर कर दे जिसका वह सामना कर रहा था, और फिर भी उसमें हमारे प्रभु सर्वोपरि प्रभु की इच्छा को प्रतिबद्ध और कर रहे थे। थोड़ा आगे बढ़कर
मुंह की बल गिरे और यह प्रार्थना करने लगे, हे मेरे पिता, यदि हो सके तो यह कटोरा मुझसे टल जाए। और कहते हैं, तो भी वह नहीं जो मैं चाहता हूँ, परंतु वह है जो तू चाहता है, तेरी इच्छा पूरी हो। कितनी बड़ी बात परमेश्वर के जीवन से हम सीख सकते हैं। परमेश्वर प्रार्थना कर रहे हैं और कह रहे हैं, हे मेरे पिता, यदि हो सके तो यह कटोरा मुझसे टल जाए। तो भी वह नहीं जो मैं चाहता हूँ, पर तेरी इच्छा पूरी हो, तू चाहता है। मैं अपनी इच्छा को पूरा नहीं कर रहे हैं, कह रहे हैं जिसने मुझे भेजा है उसकी इच्छा पूरी हो। पिता की इच्छा, पिता परमेश्वर की, सॉरी, पिता की, परमेश्वर जिसने उनको भेजा। मत्ती अध्याय 26 और उसका 39 पद। बताइए। मत्ती कितना? मत्ती 26 का 39। मत्ती 26:39। फिर वह 59 है ना? दौड़ा और आगे बढ़कर मुंह के बल गिरा और यह प्रार्थना करने लगा, हे मेरे पिता, यदि हो सके तो यह कटोरा मुझसे टल जाए, फिर भी जैसा मैं चाहता हूँ वैसा नहीं, परंतु जैसा तू चाहता है वैसा ही हो। बहुत बहुत धन्यवाद सिस्टर। परमेश्वर आपको बहुत अच्छे से आशीष करे। कितना सुंदर बात परमेश्वर के जीवन से हम सीखते हैं। कितना सेक्रीफाइस और बलिदान और समर्पण प्रभु के जीवन से हम सीखते हैं। परमेश्वर अपनी इच्छा को पूरा नहीं कर रहा है, वरन अपने भेजने वाले अपने पिता परमेश्वर की इच्छा को पूरा कर रहा है। जब हम देखते हैं हमारे प्रभु यीशु ने अपना जीवन प्रभु को समर्पित कर दिया। और क्या मैं यही कह सकता हूँ कि हमारे प्रभु ने आपके लिए और मेरे लिए क्या किया? अगर हम इन सभी समर्पण की जिन्होंने अपने जीवन से किया, अगर वह अपने जीवन को समर्पण ना करते तो काश, तो शायद हम आज इस जूम मीटिंग के माध्यम से भाईचारे के प्रति, भाईचारे के साथ ना बैठकर और परमेश्वर के वचनों को शायद नहीं सीख रहे। कि परमेश्वर की अनुग्रह और दया उसके उस बलिदान के द्वारा, उसके उस समर्पण के द्वारा, इसलिए आज हम उसने अपने आप को पूर्ण समर्पण समर्पित कर दिया। इसी कारण आज हम इस संध्याकाल में परमेश्वर के वचन को सीख रहे हैं और यहाँ एक हम देखते हैं उसने अपनी आत्मा को परमेश्वर को समर्पित कर दिया, क्योंकि परमेश्वर का शरीर क्रूस पर मर गया। यीशु ने ऊंची आवाज में पुकार कर कहा, हे पिता, मैं अपनी आत्मा को तेरे हाथों में सौंपता हूँ। और यह कहकर हमारे प्रभु ने अपने प्राण को त्याग दिया। जैसे मैं कहता हूँ, परमेश्वर ने कहा ऊंची आवाज में, हे पिता, मैं अपनी आत्मा को तेरे हाथों में सौंपता हूँ। कहकर उन्होंने अपने प्राण को त्याग दिया। कितना भी हम अध्ययन करें परमेश्वर के, सिर्फ अगर हम केवल परमेश्वर हमारे प्रभु यीशु मसीह के जीवन से अध्ययन करें, वचनों को सीखें, तो कई घंटे हम बता सकते हैं।
समर्पण के विषय में और कई अन्य क्षेत्र में और कई अलग अलग विषय में आज परमेश्वर ने मौका दिया। समर्पण संबंधित आज हम अपने जीवन में के लिए कुछ सीखें और एक अच्छी गवाही ठहराएं और उसके नाम की महिमा करें और अपने जीवन में परमेश्वर से आशीष। परमेश्वर के समर्पण के कारण ही हम जो प्रभु के पास आ सकते हैं और उनकी शांति, उसका आनंद, उनके उद्धार का आनंद अपने जीवन में कर सकते हैं और परमेश्वर की स्तुति कर सकते हैं। जब हम अपने जीवन को पूर्ण रीति से परमेश्वर को सौंप देते हैं, समर्पण कर देते हैं, तब हम अपने जीवन में शांति और आनंद को महसूस भी करते हैं। समर्पण केवल हमारा कर्तव्य नहीं है, लेकिन यह एक आनंद और शांति का स्रोत भी है। जब हम अपने जीवन को पूर्ण रीति से परमेश्वर को सौंप देते हैं, समर्पित कर देते हैं, तो हम अपने जीवन में आनंद आनंद और शांति को महसूस करते हैं। We can experience in our life through the surrender to the life to the Lord, life, joy and peace. We can experience आनंद आनंद का अनुभव और आनंद का एक्सपीरियंस जब हम परमेश्वर को अपना मार्गदर्शक बनाते हैं, उसकी गाइडेंस को अपने जीवन में मांगते हैं, हर कार्य परमेश्वर की गाइडेंस में करते हैं, उसके मार्गदर्शन में करते हैं, तो हम आत्मिक आनंद का अनुभव करते हैं। आत्मिक आनंद, स्पिरिचुअल जॉय। यीशु ने कहा, क्या कहा? यीशु ने कहा, मत्ती अध्याय 11 और 28 पद, मत्ती अध्याय हे 11 सब और उसका परिश्रम 28 पद। करने वालों और बोझ से दबे हुए लोगों, तो मेरे पास आओ, मैं तुम्हें विश्राम दूंगा। हे सब परिश्रम करने वाले लोगों, थके और बोझ से दबे हुए लोगों, मेरे पास आओ, मैं तुम्हें विश्राम दूंगा। परमेश्वर कह रहा है, मेरे पास आओ, मैं तुम्हें विश्राम दूंगा और उस विश्राम से तुम आनंदित होगे। जब हम शांति के बारे में करते हैं, समर्पण के द्वारा हम अपने हृदय और मन को परमेश्वर की शांति से भर सकते हैं। जब हम अपने जीवन को परमेश्वर को सौंप देते हैं, अपने जीवन को परमेश्वर के प्रति समर्पण कर देते हैं, पूर्ण समर्पण कर देते हैं, तब हम अपने जीवन में शांति महसूस कर सकते हैं। जो शांति केवल मसीह विश्वासी भाई बहनों के जीवन में होती है, जो अपने जीवन को परमेश्वर के प्रति समर्पित करते हैं। आज हम कई ऐसे फैमिलीज को, मसीह फैमिलीज को जानते हैं, जो बड़ी सुख और शांति से जीवन बताते हैं। उसका राज, उसका सीक्रेट यही है कि वह अपने जीवन को पूर्ण समर्पित किए हुए और अपनी हर एक निर्णय को परमेश्वर को समर्पित करते हैं और उसकी गाइडेंस में, और इसके जरिए हम अपने जीवन को समर्पित करके, प्रभु को समर्पित करके हम एक चीज और को पाते हैं, वह आत्मा की स्वतंत्रता। जब हम अपने परमेश्वर को अपना जीवन सौंपते हैं, तो हमें उस आत्मा की स्वतंत्रता मिलती है, जो हमें हर प्रकार के भय से, चिंता से, परेशानी से, विपत्ति से मुक्त करती है। अगर हम इससे संबंधित वचन पढ़ें, रोमियो 8 का 15, तो हम वहां देख सकते हैं,
परमेश्वर ने हमें भय की आत्मा क्योंकि नहीं हम दी है। यस ब्रदर प्लीज। क्योंकि तुमको क्योंकि दासत्व की आत्मा नहीं मिली कि फिर भयभीत हो, परंतु लेपालकपन की आत्मा मिली है, जिससे हम हे अब्बा हे पिता कहकर पुकारते हैं। कितनी सुंदर बात। हम भय की आत्मा तो दी नहीं गई है, फिर भी आज कई बार हम अपने जीवन में डरते हैं, घबराते हैं। हम परमेश्वर कह सकते हैं हे अब्बा हे पिता। हमारे पास भय की आत्मा है ही नहीं, तब भी हम डरते हैं। क्यों डरते हैं? क्योंकि हमने अपने जीवन को परमेश्वर को समर्पित नहीं किया है। जिन जिन लोगों ने अपने जीवन को परमेश्वर के प्रति पूर्ण समर्पित किया है, उनके जीवन में कभी भय तो हो ही। आज हमने चार कैरेक्टर और पात्रों से समर्पण के विषय में सीखा है। पहला व्यक्ति था एक महान राष्ट्र के पिता अब्राहम। एक स्त्री कुंवारी थी और उन्होंने परमेश्वर की योजना को स्वीकार किया और अपनी समर्पण को दर्शाया, माता मरियम। और वह व्यक्ति जिन्होंने अपने सारे सुख को छोड़कर परमेश्वर की सेवकाई को चुना और कार्य करते हुए, मेहनत करते हुए परमेश्वर के कार्य को किया और अपने जीवन को पूर्ण रीति से परमेश्वर को सौंप दिया और समर्पण किया। प्रेरित पौलुस। हमारे लिए महान एक आदर्श हमारे प्रभु स्वयं यीशु मसीह है, जिन्होंने अपनी नहीं वरन अपने पिता परमेश्वर की इच्छा पूरा करना चाहा, किया। वह नहीं करते जो वो चाहते हैं, वरन वह करना चाहते हैं अपने पिता की इच्छा पूरी करना, जिन्होंने उनको भेजा है। इन सभी पदों से, इन सब कैरेक्टरों से, इन पात्रों से, इन सबके जीवन से हम सीखते हैं किस प्रकार से हमारा जीवन समर्पित होना चाहिए, परमेश्वर को समर्पित होना चाहिए। कितने लाभ हमें और आशीष मिलती हैं जब हम अपने जीवन को समर्पित करते हैं परमेश्वर। किस प्रकार से हम अपने जीवन में आनंद को महसूस कर सकते हैं, शांति को महसूस कर सकते हैं, अपनी आत्मा की स्वतंत्रता को महसूस कर सकते हैं। हमारी आत्मा है कि आगमन है। जब हम समर्पण का अर्थ जानते हैं, इसका मतलब होता है परमेश्वर को अपन कुछ सौंप देना और उसके मार्गदर्शन में चलना। यह हमें न केवल आत्मिक बल प्रदान करता है, बल्कि हमारे जीवन को शांति और आनंद से भर देता है। जब हम अपने जीवन में पूर्ण रीति से प्रभु के प्रति समर्पित होते हैं, तब हम अपने जीवन में आत्मिक वृद्धि के साथ साथ कितने बढ़ते हैं। हम अपने जीवन में खुद से नहीं लेकिन दूसरे के मुंह से सुन सकते हैं कि हमारा वृद्धि कितना हुआ है। आज लोग 10-20 सालों से लोग परमेश्वर को जानते हैं, परमेश्वर से उद्धार पाए हुए लोग हैं, बपतिस्मा लिए हुए लोग हैं। आज वे गवाही के तौर पर बताते हैं कि वे 20-30-33 साल से लोग जुड़े हैं और परमेश्वर को जानते हैं। आज हमें ये इम्पोर्टेंट नहीं है कि हम कितना प्रभु से, कितने साल पुराने प्रभु में हैं, कितने साल से प्रभु से जुड़े हुए हैं, कितने साल पहले हमने उद्धार पाया, कितना समय प्रभु में हो चुका है। लेकिन जरूरत है कि हम कितना प्रभु को अपना जीवन समर्पित किया है और हम कितनी वृद्धि
आर्थिक वृद्धि हमने परमेश्वर में पाई है। उसी के जरिए आप सब लोग बता देंगे आप कितनी उन्नति अपने जीवन में परमेश्वर से पा रहे। आइए आज हम अपने जीवन को पूर्ण रीति से परमेश्वर के प्रति समर्पित करें। मैं हर एक विश्वासी, हर एक भाई बहन जो आज इस संध्या काल के समय में परमेश्वर वचन सुन रहे हैं, उनसे निवेदन करता हूँ, अगर के जीवन में अगर अभी भी समर्पण नहीं है तो हम अभी परमेश्वर से दुआ करें, प्रार्थना करें, परमेश्वर की इच्छाओं को जाने अपने जीवन में, परमेश्वर की योजनाओं को जाने अपने जीवन में, और अपने जीवन को पूर्ण समर्पित कर दें परमेश्वर के प्रति, और अपने जीवन में आशीष के तौर पर शांति, आनंद को पाएं, और उसके साथ साथ आर्थिक वृद्धि में बढ़े, और परमेश्वर के नाम की महिमा करें, और उसकी उपस्थिति में आकर उसकी स्तुति करें। जब हम कई और भी पात्र बाइबल में हैं जिनके विषय में हम चर्चा कर सकते हैं, लेकिन बड़ी अच्छी रीति से और सरल और शुद्ध भाषा में समझने के लिए 4 पात्र काफी है। अगर 4 भी नहीं, एक भी पात्र के हम देखें जो हमारे प्रभु स्वयं यीशु मसीह, उनके जीवन को देखें, इतना भी हमारे लिए काफी है। कितना बलिदान, कितना समर्पण उन्होंने परमेश्वर के प्रति, पिता परमेश्वर के प्रति किया है। उन्होंने तो अपने आत्मा को भी समर्पित कर दिया, अपनी आत्मा को परमेश्वर के हाथ में सौंप दी। कहते हैं, मेरी नहीं बल्कि तेरी इच्छा पूरी। आज हमें जरूरत है कि अपने जीवन को परमेश्वर के प्रति समर्पित करें, और परमेश्वर से कहें, परमेश्वर मेरी नहीं पर आपकी इच्छा पूरी हो, मेरे जीवन से, मेरे परिवार के जीवन से, मेरे भाई के, मेरे बहन के, मेरी माँ के, मेरे पिता के जीवन से पूरी। आज हमें इस क्षेत्र में समर्पित, प्रभु के प्रति समर्पित करने की आवश्यकता है। आइए आज हम सब लोग परमेश्वर से प्रार्थना करें और अपने जीवन को समर्पित करें, इस प्रकार से अब्राहम ने, माता मरियम ने, फिर पौलुस ने, हमारे स्वयं प्रभु यीशु मसीह ने समर्पण किया, और हमें सिखाया समर्पण का महत्व, और हमारे लिए ये सब आदर्श बन गए कि किस प्रकार से हम उनके जीवन से सीख सकते हैं कि हम अपने जीवन को प्रभु के प्रति समर्पित करें। परमेश्वर के धन्य नाम की महिमा हो। एक फिर से मैं परमेश्वर का धन्यवादी हूँ कि परमेश्वर ने मुझे ये संध्या काल के समय में प्रभु मुझे सुंदर अवसर दिया कि परमेश्वर के वचन से संध्या काल में वचन को बांटूं। और आदरणीय दिल मामू का भी धन्यवाद, उन्होंने मुझे इनवाइट किया और अवसर दिया, और आप सभी भाई बहनों का भी, उन्होंने आज के समय में बड़ी सुंदर रीति से इस Zoom मीटिंग में जुड़कर और ध्यानपूर्वक सुनकर वचन को सीखा। परमेश्वर के धन्य नाम की महिमा हो। सभी को जय मसीह।